सुशांत जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। अभी उत्पाद सिपाही को लेकर कुछ बातें करेंगे। क्या लगता है उत्पाद सिपाही की दौड़ में जो इतनी बड़ी घटनाएं सामने आई है, उसके बाद झारखंड सरकार का ये पहल कि अब बहाली की प्रक्रिया रोक दी गई, क्या कुछ इस राज्य ने देखा है कि बहाली के नाम पर बदहाली पहली बार इस प्रदेश के जनता ने पहली बार इस प्रदेश के युवाओं को देखने का मौका मिला है। जेएसएससी द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में जिस प्रकार से 10 दिन के अंदर 13 से ज्यादा मौत हो चुकी है और सरकार ने आपाधापी में, हेमंत सोरेन जी ने, चूंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव आने के आपाधापी में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रैक पर दौड़ाने का काम किया और बिना व्यवस्था के दौड़ाने का काम किया। ये नियुक्ति रघुवर जी की सरकार में निकली थी। रघुवर जी ने इस नियुक्ति नियमावली में 4 अगस्त 2019 को लिखित परीक्षा लिया था और 2019 में जो रघुवर जी का जब शासन था तो उन्होंने ये नियुक्ति प्रक्रिया को, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लिया था। पहले उन्होंने लिखित परीक्षा लिया, बाद में उसका क्राइटेरिया था फिजिकल, फिर था मेडिकल। लेकिन ये सरकार जब आई, हेमंत सोरेन जी की सरकार, और बड़े बड़े वादे करके आई, रोजगार के वादे करके आई। 2021 में जब ये सत्ता में आए तो 2021 में इन्होंने 6 परीक्षाओं को रद्द किया। उसमें ये उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया का भी परीक्षा था। 6 परीक्षा को नियुक्त करके फिर से इन्होंने एक नियमावली बनाई कि हम उस नियमावली के तहत परीक्षा लेंगे। और नियमावली में कितना टैक्टफुली इन लोगों ने चेंज किया कि पहले फिजिकल करेंगे ताकि फिजिकल में लाखों लोगों को हम दौड़ा सकें और रेट ओपन कर सके एक एक सीटों का। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार बार बार अभी मीडिया में आके स्टेटमेंट दे रही है कि कोरोना के कारण जाने जा रही है, आखिर उस 13 मौत का इस प्रदेश में जिम्मेदार कौन है? उस 13 से 14 जो परिवार है, मृतक परिवार, उसको मुआवजा इस सरकार ने क्यों नहीं दिया है? और जो दोषी पदाधिकारी हैं जिनके कारण मौत हुई है, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो, उन पर यह सरकार कब कार्रवाई कर रही है? जब पूरे प्रदेश का माहौल अस्त व्यस्त हो गया, 13 से ज्यादा जाने चली गई हमारे झारखंड, और तब सरकार कल रात के अंधेरे में एक नोटिफिकेशन निकालती है कि यह दौड़ 3 दिन रद्द किया जाता है। आखिर सरकार का ध्यान उस समय कहा था? कल मैं माननीय मंत्री बैद्यनाथ राम जी, उनका स्टेटमेंट भी देख रहा था। इस प्रदेश के युवाओं के साथ वो उक्का बुक्का 3 तोड़ का खेलना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनके विभाग को नहीं पता, वो बोल रहे हैं पुलिस विभाग ले, मुआवजा क्यों नहीं सरकार ने देने का घोषणा किया है? तो पूरा प्रदेश का माहौल अस्त व्यस्त करने का इन लोग, चूंकि चुनाव है, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आज बता दे रहा हूं, इनके में मादा नहीं है ये उत्पाद सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर सके। केवल पूरे प्रदेश के युवाओं को दौड़ाना है ट्रैक पर, उनकी जान लेनी है। ये मौत का दौड़ बनकर, उत्पाद सिपाही का दौड़ बनकर रह चुका है और इसलिए पूरा प्रदेश आज उबाल में है, गुस्सा में है। पूरा हमारे 13 से ज्यादा झारखंडी युवाओं की जान गई है। उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा, या मुख्यमंत्री जी संवेदना उनके प्रति नहीं रखते हैं, तभी आज मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने नहीं गए हैं, उनके एक भी परिवार से। तो इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा, लोग कहते हैं सुशांत जी की जेठ की गर्मी से भाद्रपद की जो गर्मी होती है काफी असहनीय होती है, जिसमें अगर शारीरिक मेहनत करते हैं उसमें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है कि भादों का महीने में दौड़ाना कितना सही रहा? मेरा कहीं से भी इस प्रदेश के युवाओं का जो टैलेंट है उस पर कहीं से भी क्वेश्चन मार्क बीजेपी के पार्टी के लोगों का नहीं। पूरा हमारा झारखंडी युवा मजबूत है, दौड़ सकता है। लेकिन आप 10 दिन में मुझे बताइए कि 7 सेंटर पे 6 लाख लोगों को कहां से दौड़ा लेंगे? कोई भी ऐसी व्यवस्था है क्या कि आप 6 लाख लोगों को 7 सेंटर पे 10 दिन में दौड़ा लेंगे? पूरे प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिस प्रकार से इस प्रदेश में मेडिकल की व्यवस्था है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज फर्श पर हमारा झारखंडी युवा पड़ा हुआ है दौड़ने के बाद, और इस सरकार के कोई मेडिकल के पदाधिकारी उनके सुध लेने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री चिंता मत कीजिए, आज ये चुनाव जब आएगा ना, तो यही जो झारखंडी युवा जो अस्पताल में फर्श पर लेटा हुआ है, यही झारखंडी युवा इस सरकार को फर्श पर लेटाने का आने वाला 2 महीना बाद काम करने वाला है। इस सरकार के पास किसी भी तरह का कोई मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी, किसी भी तरह 7 सेंटर पे न वहां रहने का कोई जगह है, न पीने की पानी की कोई सुविधा थी। अभी आपाधापी में सरकार अब व्यवस्था बना रही है। कितने भी व्यवस्था बनाएंगे तो सरकार में वो मादा नहीं है कि 7 सेंटर पे 6 लाख लोगों को 10 दिन के अंदर दौड़ा ले। तो ये सबसे बड़ा। और दूसरा, जो नियमावली चेंज करके इन लोग सोच रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का क्यों फिजिकल आप ले रहे हैं? मैक्सिमम लोगों का आप पहले रिटर्न लेते और रिटर्न में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका फिजिकल लेते। ये नियम होना चाहिए।
तो आप नियम को चेंज करके, चूंकि एक एक सीट बेचा जा सके जेएसएससी के माध्यम से, इसलिए इस प्रकार की नीति हेमंत सोरेन जी लाए। तो आप ये 4 दिन का जो उन्होंने बहाली को रोका है, उस विषय में क्या कुछ है? देखिए, सरकार डर चुकी है। सरकार देखी कि जब 13 मौत हो चुकी पिछले एक सप्ताह में, तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। लेकिन सरकार बैकफुट पर आने के बाद भी आखिर उन परिवार के मुआवजा कौन देगा? उनके परिवार से क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी या कोई भी राज्य का मंत्री मिलने गया? कोई भी क्यों नहीं विपक्ष के लोग वहां, आज कांग्रेस जेएमएम के लोग क्यों नहीं मिलने गए हैं? तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से ये लोग संवेदना खो चुके हैं। इस प्रदेश के युवा मरे, कुछ भी हो, उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, कल आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने घोषणा किया है कि जो मृत परिवार है उसको भारतीय जनता पार्टी 1-1 लाख रुपया एक मुआवजा राशि के रूप में देने का काम करेगी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी मृतक परिवार से मिलने भी गए, अपना शोक व्यक्त किया और उन परिवार को एक मुआवजा की राशि बीजेपी की तरफ से हम लोगों ने तय किया। और हम लोग डिमांड भी करते हैं कि सरकार कम से कम 50 लाख मुआवजा एक एक परिवार को देने का काम करे। ये दौड़ आयोजित कराए मुख्यमंत्री, लेकिन पूरी व्यवस्था के साथ आयोजित कराए, अपने मेडिकल फैसिलिटीज दुरुस्त कर ले, तब ये दौड़ आयोजित हो। वरना ये आपाधापी में कल रात के अंधेरे में जिस प्रकार से सरकार ने चुपके से भर्ती प्रक्रिया को रोकने का काम किया है। लाखों युवा सेंटर पर हैं, मेरे पास कई वीडियोज आए हैं, लोग रात में हंगामा कर रहे हैं। आखिर जो बच्चे सेंटर पर रात में पहुंचे हैं और रात का आप एक ट्वीट कर देते हैं कि कल से भर्ती प्रक्रिया बंद है, तो आखिर वो बच्चे जाएंगे कहां? तो पूरे तरह से इस प्रदेश के युवाओं को दौड़ाने का कोई काम कर रहा है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार करेगी। मीडिया से बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद।